Hello guys, welcome back to my channel Money Management. Bazaar one-sided. Bank Nifty and whole market is moving one side. Are you making profit? कैसा रहा आपका पोजीशन? कई लोग स्टक हुए होंगे नो डाउट. जब बाज़ार वन साइडेड होता है, चाहे वो बेरिश हो या बुलिश हो, अगर वन साइड बाज़ार चल रहा है तो नो डाउट पोजीशन स्टक होती. बट सम आर वेरी स्मार्ट, पोजीशन स्टक होती फिर भी निकल जाते हैं. सो होप यू आर एंजॉइंग. आज विदाउट एनी डिले आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल कॉल्स वर्सेस आप जो स्ट्रेटजी बना के काम करते हैं वर्सेस स्ट्रेटजी. तो आज मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न पे आप काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, या जो आप स्ट्रेटजिक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है. बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस 8 to 9 years आई एम टू जस्ट एक्सप्लेन. आप खुद टैली कर सकते हैं और फिर आप उस अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें. यहाँ पे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं. स्पेशली मेरा जो फोकस है वो चाहे आप कोई से भी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजिक ट्रेड है. यहाँ पे मैं ये नहीं बताता आपको कि स्पेक्युलेशन कैसे करना है, स्कैल्पिंग कैसे करना है, नहीं. मैं सिर्फ आपको सेफ़ ट्रेडिंग सिखाता हूँ, ठीक है. मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मेरे स्ट्रैटेजी से आप ट्रेड कीजिए, मैं जो स्ट्रैटेजी बनाता हूँ वो एग्जीक्यूशन से आप वॉरेन बफेट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं मैं कहता. बट हाँ, मैं कहता हूँ कि स्ट्रैटेजिक ट्रेड करके आप पैसा तो बना सकते हैं. तो गाइज लेट्स स्टार्ट. टेक्निकली काम करना कितना रिस्की हो सकता है. आपको पता है टेक्निकल कॉल कैसे जनरेट होता है, ठीक है. स्कैल्पिंग कैसे करते हैं लोग, मैं एक एक करके ब्रीफ करता हूँ. शॉर्ट टर्म जब इंट्राडे में या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे में खास करके जब स्कैल्पिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, 20 से 25 पॉइंट का आपको ब्रेकआउट मिलता है. 4 से 5 मिनट का ट्रेड होता है. वो आपने बुक करके, आप पोजीशन सही टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ, बुक करके सही टाइम पे निकल गया, अदरवाइज़ वो आपका लॉस हो जाता है. सो डोंट यू थिंक दिस इज़ क्वाइट रिस्की कि आपको एकदम सही टाइम पे एंट्री लेना है, सही टाइम पे एग्ज़िट होना है. इतना तो टाइम शायद ही मिल पाएगा आपको एंट्री करने का, एग्जिट करने. तभी मैंने आपको पहले बताया था कि आजकल स्टॉप लॉस ट्रेड होने लग गया है. जब भी चार्ट पे दिखता है कि ब्रेकआउट होने वाला तो उसके ऊपर बाइंग प्लेस कर देते हैं, फिर उसको जैसे बाइंग एग्जीक्यूट करते हैं तो सेल भी प्लेस करना होता है. मतलब टाइम पे एग्जिट होना है. अगर टाइम पे आप एग्जिट नहीं होंगे तो वो आपका प्रॉफिट वाला पोजीशन लॉस में आ सकता है. इसके अलावा यहाँ पे कई पैटर्न पे काम होते हैं. चार्ट देखने का कई अलग अलग तरीका है, हर लोग अपने तरीके से चार्ट देखते हैं. कई लोग ऐसे भी काम करते हैं कि चार्ट देख रहे हैं, डबल कैंडल बन गया तो जिस स्टॉक पे या जिस इंडेक्स पे वो देख रहे हैं तो वहाँ पे उनको थोड़ा स्ट्रांगनेस फील होता है कि नहीं अब ये स्टॉक चल सकता है, ये इंडेक्स चल सकता है, तो उसमें बाइंग एंट्री लेते हैं विद स्टॉप लॉस. ऐसे भी काम करते हैं. वॉल्यूम बेस भी काम होता है. तो टेक्निकली चार्ट को अगर फॉलो करके आप काम कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न पे आप काम कर रहे हैं, नो डाउट वो आपको हर हाल में हेल्प करता है. बाज़ार में हम भी व्यू लेते हैं उससे, लेकिन हम जो एग्जीक्यूशन हमारा होता है वो स्ट्रैटेजिक होता है. हम नेकेड एग्जीक्यूशन नहीं करते. पर यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे एग्जीक्यूशन करते हैं चार्ट पे जो कंप्लीट नेकेड पोजीशन होता है. एंड आई हैव रिसीव मेनी कॉल्स इन 2 or 3 days. कोई 1 साल से काम कर रहा, कोई 5 साल से काम कर रहा, कोई 9 साल से प्रॉफिट नहीं बना पाया. उसका रीज़न यही है. क्या रीज़न है कि आप टेक्निकल चार्ट तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन एंट्री एग्जिट में शायद आपको लेट हो रहा है, या फिर आप प्रॉपर चार्ट नहीं देख रहे हैं, या फिर आपका एडवाइज़र आपको प्रॉपर कॉल नहीं दे रहा है. इसलिए मैं ये कहता हूँ ये जो टेक्निकल चार्ट पे आपको कॉल्स निकल के आ रही है, इस पर आपको क्यों काम करना. जो डबल कैंडल बन रहा है फिर आपको स्ट्रांगनेस फील आ रही है, इस पर क्यों काम करना, ठीक है. 15 मिनट 5 मिनट वाला ट्रेड है स्कैल्पिंग, उस पर क्यों ट्रेड करना. क्यों आपको कोई ऐसा सेफ पोजीशन नहीं बनाना जो पोजीशन बना के हम थोड़ा सा वेट करें जहाँ पे आपको पैसा मिल जाए. तो टेक्निकली जो भी कॉल आप निकालते हैं, जो भी कॉल आपको मिलता है, उसमें आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना होता है, ठीक है. मान लो आपको SBI का चार्ट देख रहे हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेकआउट फील होगा. 218 रुपये चल रहा है, 219 रुपये ऊपर जाते ही ब्रेकआउट आएगा, 230 तक जा सकता है. आपने 229-30 से प्रॉफिट बुक किया तो ठीक है, फिर वरना फिर नीचे आ जाता है. तो ये आपको क्या है कि फुल टाइम ट्रेडर बनना होगा आपको. मतलब मार्केट देखते रहना पड़ेगा कि बाई किया सेल किया, बाई किया सेल किया. तो ये बहुत रिस्की हो जाता है. और ऐसा नहीं होता है कि हर बार हर ब्रेकआउट में या हर टेक्निकल चार्ट आपको प्रॉफिट देके जाता है. हर टेक्निकल कॉल में आपको
कॉल में एग्जीक्यूशन, जब भी आप एग्जीक्यूट करते हैं टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस भी होता है। तो जब आप नेकेड ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग का ध्यान रखना है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग से ज़्यादा स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है कि जितना स्पीड से वहाँ मूवमेंट होता उतना ही स्पीड से दोनों साइड मूवमेंट होता है। जितना स्पीड अप साइड मूवमेंट होगा उतना ही स्पीड डाउन साइड भी मूवमेंट होगा। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप चार्ट पैटर्न पे टेक्निकली इंट्राडे और 1-2 दिन का ट्रेड ले रहे हैं तो जहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग का ध्यान रख रहे हैं वहाँ पे आपको लॉस का भी मतलब स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है। आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मैंने इतने दिन काम किया, मैंने इतने दिन काम कराया, वहाँ पे जनरली होता क्या था कि आप टेक्निकली कॉल जनरेट कर रहे हैं या आपका एडवाइज़र आपको कॉल दे रहा है, आपके 3-4 कॉल 5 कॉल अच्छे गए, लेकिन एक आध कॉल ऐसी हो जाती है जिसमें आपका पूरा कैपिटल वो लेके चला जाता है। आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर पाते हैं या कई बार आप स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहते, स्टॉप लॉस धीरे धीरे ड्रैग करते हैं, तो इस चक्कर में आपका पैसा भी लग जाता है। और ये पोजीशन एग्जीक्यूट करने के बाद आपका बीपी भी हाई रहता है, क्योंकि ये पोजीशन आपको तुरंत एग्जीक्यूट करना है, तुरंत पोजीशन से बाहर भी होना है, फिर दूसरे पोजीशन में होना है, फिर तुरंत बाहर होना है। तो मेरा यहाँ पे सजेशन ये है, मेरा सिर्फ एडवाइस ये है कि आपको ऐसा पोजीशन ही क्यों बनाना है जो आपको टकटकी लगा के बैठा है, आपका दिल का धड़कन भी तेज है कि हाँ पोजीशन से निकलना है। अगर आप एक्टिव और फुल टाइम ट्रेडर हैं तो एक बार आप ट्रेडिंग करके देखिए, इस पैटर्न पे आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने जो बताया कि टेक्निकल वर्सेस स्ट्रैटेजी, मैं यही कहता हूँ, मैं टेक्निकल चार्ट देखता हूँ पर मैं कभी भी नेकेड पोजीशन नहीं बनाता। मुझे जहाँ पे भी बाइंग लगती है, मुझे जहाँ पे ये वॉल्यूम अच्छा लगता है, जहाँ पे भी सेलिंग लगती है, मैं डबल पोजीशन बनाता हूँ। मेरे को प्रॉफिट थोड़ा छोटा चलेगा लेकिन लॉस बड़ा नहीं चलेगा। इसीलिए स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन होना चाहिए। मान लीजिए रिलायंस में आप बहुत बुलिश हैं, आपको तेज़ी लग रही है रिलायंस में, 2100 के पास ब्रेकआउट आया है, तो आप एक फ्यूचर बाई कर लीजिए, आप कैश में बाई कर लीजिए, साथ में उसके प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा प्रीमियम देके उसको हेज भी कर लीजिए, कॉल ऊपर का सेल करके उसको हेज भी कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ना। आपको क्या करना है, प्रीमियम बाई करना है कि इंश्योरेंस बाई करना है कि अगर पोजीशन अपोजिट हो गया तो क्या। लेकिन अगर ब्रेकआउट मुझे मिला है, अगर मुझे तेज़ी मिल रही है और मेरे हिसाब से चलो तो मेरा प्रॉफिट तो आ ही रहा है ना। 100 रुपये जहाँ पे प्रॉफिट आना है वहाँ पे 80 रुपये आएगा। लेकिन अगर मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी हो गई और मैं जो देख रहा था मेरा व्यू गलत हो गया और मेरी पोजीशन नेकेड है, तो आपको लॉस लग जाएगा ज़्यादा। मैं जानता हूँ 99% लोग स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर पाते और थंब रूल है स्टॉक मार्केट का, अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर रहे हैं ना, आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। मैंने देखा है लोग कैसे, अगर 2100 पर रिलायंस बाइंग दे दी और साथ में स्टॉप लॉस दिया 2080 का, तो 2080 पे 99% लोगों का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। कोई 75 लगाता, कोई 70 लगाता, कोई 72 लगाता। कई तो ऐसे होते हैं 72 तो ड्रैग कर दे स्टॉप लॉस नीचे, अरे 72 1 रुपये और नीचे कर दे, 2 रुपये, ऐसे कर करके पता नहीं कितना नीचे ले जाते हैं। तो अब ऐसे में क्या होता है, कोई नेकेड ट्रेड मैंने आपको दिया है, लेकिन अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट हो गया, वो पोजीशन आपके अगेंस्ट हो गया और जब स्टॉक नीचे आने लगता है ना, तो आपका ये बीपी हाई होने लगता है, आपकी धड़कनें तेज होने लगती है कि यार अब लॉस लग रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और बाज़ार हमेशा आपके दिमाग से खेलता है, हमेशा आपके पेशेंस से खेलता है। इसीलिए मैं ऐसा कोई भी पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करवाता हूँ, ना ही करता हूँ जिसमें आपका बीपी हाई हो, धड़कनें तेज हो जाए, बाज़ार मेरे दिमाग से खेले। पोजीशन 10 में से 3-2 सबकी गलत जाती है, सबकी जाती है। अगर 10 के 10 सबकी सही जाने लग गई तो भगवान ही हो जाएगा, ठीक है। फिर वॉरेन बफेट भी उसके सामने कुछ नहीं होंगे, उनको ही बेट कर जाएगा। इसलिए 1-2 कॉल लॉस जाता है, 1-2 कॉल आपका प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। आप चाहे कितने भी धुरंधर हो, कितने भी एक्सपर्ट हो, अगर कोई कहता है कि मेरा 100% कॉल सही जा रहा है, फिर वो झूठ बोल रहा है। 8-9 साल में हमने बहुत देखे, बहुत चार्ट एक्सपर्ट से मिले, बहुत फंडामेंटल एडवाइज़र से, टेक्निकल एडवाइज़र से, कई तरह की कंपनियों में काम किया, सबको देखा, सब चार्ट पैटर्न जानते हैं, सब तरीके से हम काम करते हैं। फाइनली हम स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन करने लग गए और ये हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। आप भी स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग सीख जाइए, टच वुड, फिर आप ये जो नेकेड ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग है और जो स्पेक्युलेशन है ना, सब भूल जाएंगे। ऐसा काम नहीं करना, लालच थोड़ा सा कम कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आपको इंट्राडे में ही पूरा पैसा बना लेना है, थोड़ा बहुत कुछ और चीज़ के लिए तो बचा के रखिए। इसीलिए मैं इंट्राडे भी बहुत कम पोजीशन एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि मुझे इंट्राडे डिलीवरी और टेक्निकल और स्ट्रैटेजी से मतलब नहीं, मुझे मतलब है पैसे से। पैसे कहाँ से बनेंगे और कैसे बनेंगे उससे मतलब है। इसीलिए टेक्निकली
जो आप चार्ट पैटर्न पे काम कर रहे हैं, जो प्योर नेकेड पोजीशन होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। आई वुड सजेस्ट कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको मना नहीं कर रहा या फिर मैं आपको नहीं ये कह रहा कि वो बिल्कुल ख़राब ट्रेडिंग है। वो डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कैसे काम करते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत हार्ड अर्न मनी है, तो इसको आप तरीके से लगाइए, स्ट्रैटेजिक लगाइए, प्लान ए बी सी होना चाहिए आपके पास, तब आप कहीं ना कहीं पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज़ होगा क्या कि आपने 25,000 प्रॉफिट कमाया, 35,000 लॉस कमा दोगे, 25,000 प्रॉफिट बनाया, 20,000 लॉस करा दोगे। तो ऐसे आपका कैपिटल बन भी नहीं पाता और कैपिटल ग्रेजुअली इरोड ही होता है। तो मैं ना टेक्निकल को चार्ट को ब्लेम कर रहा हूँ और ना ही टेक्निकल एडवाइज़र को, इस तरह की कोई बात है। बस मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको स्ट्रैटेजिक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। दैट्स इट। अगर आपको इंटरेस्ट है, स्कैल्पिंग हम भी करते हैं, स्पेक्यूलेशन हम भी कर लेते हैं कभी कभी जब मार्केट आपको मौका देता है। और मार्केट हर लेवल पे हमेशा आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी मौका देता है, पर हम इसके हैबिचुअल नहीं हैं और हम ये सजेस्ट भी नहीं करते अपने किसी भी एडवाइज़र को, अपने किसी भी मेंबर को। हम ये कभी एडवाइस नहीं करते कि आप स्पेक्यूलेशन करो, स्कैल्पिंग करो, इंट्राडे करो। हम सिर्फ एडवाइस करते हैं कि ऐसी पोजीशन बनाइए जिसको बनाने के बाद आप इत्मीनान से नींद ले सकें। करेक्ट है। तो दोस्तों आप ये स्ट्रैटेजी बनाना सीखिए। आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मैं सिखाऊंगा। मेरा प्रीमियम मेंबरशिप प्लस प्रीमियम प्लस मेंबरशिप, डोर्स आर ऑलवेज ओपन। आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, तब भी आपको एग्जीक्यूशन में लॉस होगा। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा पर्पस ये है कि अभी जो 1 हफ्ते में मैंने कॉल रिसीव किया, बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस, पुराना एक्सपीरियंस तो है ये, इस एक्सपीरियंस को लेके मुझे लगा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखें, आपको बहुत हार्ड अर्न मनी है, आपको पैसा ऐसे नहीं गंवाना है, आपको सीखना है और पैसा बनाना है। एंड करने से पहले मैं आपको बताऊं कि टेक्निकल में कैसे कैसे काम होता है और स्ट्रैटेजिक में आप काम करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। टेक्निकली मेजरली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे काम होता है। ब्रेकआउट हो तो बाई करके और ब्रेकडाउन हो तो सेल करके काम करते हैं विद स्टॉप लॉस, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्योंकि मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, आपने टाइम पे एग्जीक्यूशन नहीं किया, टाइम पे एग्जिट नहीं किया तो आपको लॉस भी लग सकता है। ठीक है। जहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट का ट्रेड होता है जिसको जनरली लोग स्कैल्पिंग कहते हैं, ये ट्रेड में भी क्या होता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ही काम होता है। ठीक है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं भी होता तो अचानक से जब कैंडल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग शो करता है तो बाइंग एंट्री लेते हैं। बट फॉर शॉर्ट ट्रेड, फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड, पोजीशन ज़्यादा बड़े बनाते हैं, मतलब ये हेवी क्वांटिटी में होती है, 10,000 20,000 क्वांटिटी में बनाया ट्रेड, तुरंत मारा, 2-5 मिनट में एग्जिट हो गए, दैट इज़ कॉल्ड स्कैल्पिंग। और आपको पता है ये बहुत ही रिस्की ट्रेड होता है। जहाँ पे आपको 1 लाख 5 लाख 10 लाख का प्रॉफिट हो सकता है, वहीं आपको इतना लॉस भी हो सकता है। सही टाइम पे एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, सही टाइम पे एग्जिट नहीं हुआ तो आपको लॉस लगना है, दैट इज़ फिक्स्ड। टेक्निकली जो बहुत रिस्की ट्रेडर हैं वो वॉल्यूम बेस पे भी ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। और चार्ट देखने वाले बहुत अपने अपने तरीके से चार्ट देखते हैं। डबल कैंडल बन गया बराबर का तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो गई कि नहीं, हाँ स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग चल सकता है, इंडेक्स स्ट्रॉन्ग चलता है तो बाइंग एंट्री लेते हैं विद स्टॉप लॉस। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है टेक्निकल में। लेकिन आपको जितना भी ये पोजीशन आप एग्जीक्यूट करेंगे सब में आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, सही टाइम पे एंट्री लेना और सही टाइम पे एग्जिट मारना है। अदरवाइज़ आपको हेवी लॉसेस हो सकते हैं। मतलब कहने का ये है, ये जो इंट्राडे ट्रेड है या 1-2 दिन का ट्रेड लेते हैं जो नेकेड पोजीशन है, तो इसमें आपको जितने प्रॉफिट होने के चांसेस हैं उससे ज़्यादा लॉस भी हो सकते हैं, उतना ही आपको लॉस हो सकता है। तो टेक्निकली ऐसे काम होता है। लेकिन जब आप स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें क्या हो सकता है, क्रिएट योर पोजीशन एंड रिलैक्स। वो भी हम चार्ट ही देख के बनाते हैं, पूरा ग्लोबल मार्केट का व्यू लेके बनाते हैं, यहाँ पे स्टॉक का व्यू लेके बनाते हैं। लेकिन हम एक रेंज उसमें देख लेते हैं कि क्या रेंज रह सकता है पूरे मार्केट का, पूरे स्टॉक का रेंज क्या रह सकता है। पोजीशन हम एग्जीक्यूट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। उसमें हम ये भी प्लान ए प्लान बी प्लान सी पहले से लेके चलते हैं कि अगर हमारा रेंज ब्रेक करता है तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें क्या करना है अपने स्टॉक में। तब चिल मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जीक्यूट योर पोजीशन एंड रिलैक्स, लेट द लेवल कम, कोई तरह का टेंशन नहीं। ठीक है। इसमें एक चीज़ है, आपको प्रॉफिट स्लोली होगा बट स्ट्रांगली। आप जब पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे यू विल फील साउंड कि हाँ मैंने पोजीशन एग्जीक्यूट किया है, मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। मैंने देखा है 8-9 साल में कितने लोगों को रात की नींद भी हराम हो गई पोजीशन एग्जीक्यूट करने के बाद, कि पता नहीं कल बाज़ार क्या खुलेगा। लेकिन वही पोजीशन अगर स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूट किया होता ना तो नींद हराम नहीं होती।
क्योंकि आपने पोजीशन पहले से डिसाइड करके एग्जीक्यूट करा कि मेरा लॉस मेरे हैसियत के हिसाब से नहीं, इतना ही लॉस होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ब्रेक करेगा तो उसके बाद मेरा प्लान क्या है, तो कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इसमें किसी तरह कोई टेंशन नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा हम ना वॉल्यूम पे, ना बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पे, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप ब्रेक डाउन इस तरह की चीज़ें पे हम ध्यान नहीं देते। हम वॉल्यूम ज़रूर देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट ज़रूर देखते हैं, पर एक लेवल भी हम देखते हैं, एक रेंज भी देखते हैं, तब पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं। सो गाइस दीज आर द डिफरेंस कि टेक्निकली आप एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, स्ट्रैटेजिकली एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। आई वुड सजेस्ट कि मैं ऐसा कभी मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में काम करना बंद करना चाहिए, बट आई सजेस्ट बहुत हार्ड अर्न मनी है, इसको आप सही से यूटिलाइज़ करिए, यू कैन अर्न मनी। नाउ पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स स्ट्रैटेजिक ट्रेड एंड ग्रेजुअली इवन यू विल कम टू नो। मैं आपको यहाँ पे सिखाना है, आप सीख सकते हैं। आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।